प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को तेल अवीव पहुंचने के साथ ही भारत और इजरायल के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार किसी हथियार की सीधी बिक्री नहीं होगी, बल्कि भारत की नजर एडवांस्ड रक्षा तकनीक के हस्तांतरण पर रहेगी। भारत चाहेगा कि इजरायल उसे ऐसी तकनीक दे जो उसने अब तक किसी अन्य देश को उपलब्ध नहीं कराई। इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत और इजरायल जैसे भरोसेमंद साझेदारों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग बेहद जरूरी है। पीएम मोदी का इशारा यहां डिफेंस सेक्टर की ओर था, जिसे लेकर भारत की काफी उम्मीदें इजरायल से हैं। रूस और फ्रांस के साथ इजरायल भारत का बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। इजरायल के उन्नत हथियारों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत चाहेगा कि वो सिर्फ हथियार नहीं, तकनीक दे ताकि उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो सके। खबरों के मुताबिक ये नया रक्षा समझौता 2 हिस्सों में हो सकता है। रक्षा प्रणालियों में सहयोग, आक्रामक हथियार प्रणालियों के विकास में साझेदारी। रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में इजरायल की प्रमुख कंपनियों के सिस्टम पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम राफेल, इसके अलावा एडवांस डिफेंस सिस्टम का डेविड्स स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं। इसके अलावा राफेल और एल्बिट सिस्टम्स का आयरन बीम सिस्टम भी चर्चा में है, जो लेजर तकनीक से लगभग 10 किलोमीटर तक हवाई खतरों को खाक करने के लिए बनाया गया है। इजरायल से भारत को मिलेगा लेकिन क्या क्या, तो देखिए, राफेल की स्पाइस यानी कि स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, एल्बिट सिस्टम्स की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, आइस ब्रेकर नौसैनिक क्रूज मिसाइल, इसके अलावा आईएआई की सुपरसोनिक एयर लोरा मिसाइल। पिछले साल पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान तुर्की ड्रोन और चीनी PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से सबक लेते हुए भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत करना चाहता है। भारत के पास पहले से रूस की S-400, इजरायल की बराक प्रणाली और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है, लेकिन वो इसे और विस्तार देना चाहता है। आयरन डोम और आयरन बीम जैसे एडवांस सिस्टम वो चाहता है। ये 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ज़मीनी सीमा और 7,500 किलोमीटर से अधिक समुद्री तट की बेहतर सुरक्षा करेंगे। भारत इन तकनीकों का ट्रांसफ़र चाहता है ताकि मेक इन इंडिया के तहत इन्हें देश में ही बनाकर 2035 तक प्रस्तावित सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर सुरक्षा ढाल में शामिल किया जा सके। गोल्डन होराइजन नाम की एक नई मिसाइल पर भी चर्चा हो सकती है, जिसे विमान से छोड़ा जा सकता है और जिसे सुखोई 30 MKI से जोड़ा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक और गति मैक 5 तक बताई जाती है, जिससे इसे रोकना कठिन हो जाता है। आयरन बीम लेजर सिस्टम पर भी बातचीत संभव है, जो ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ सस्ती और प्रभावी रक्षा दे सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल में हैं। वो बुधवार को वहां पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी ने इजरायल की संसद में भी अपना संबोधन दिया। इजरायल के साथ भारत के रिश्ते बेहतर स्थिति में हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड भी काफ़ी अच्छा खासा है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी जिस देश के दौरे पर हैं, वहाँ से भारत के व्यापारिक रिश्ते आखिर अब तक कैसे रहे। सितंबर 2025 में भारत और इजरायल के बीच व्यापार में भारत को फायदा हुआ। उस महीने भारत ने इजरायल को $178 मिलियन का सामान निर्यात किया, जबकि वहां से $121 मिलियन का आयात किया। यानी भारत का व्यापार संतुलन $56.8 मिलियन के फायदे में रहा। अगर सितंबर 2024 से इसकी तुलना करें तो सितंबर 2025 में इजरायल को होने वाला भारत का निर्यात करीब 5.19% घट गया। ये $188 मिलियन से घटकर $178 मिलियन रह गया, यानी लगभग $9.74 मिलियन की कमी आई। वहीं आयात में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इजरायल से भारत का आयात करीब 20% घटकर $152 बिलियन से $121 मिलियन पर आ गया, यानी आयात में करीबन 31.1 मिलियन की कमी दर्ज हुई है। इजरायल और भारत के बीच 2024 में व्यापार में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल भारत इजरायल को मुख्य रूप से सेमी कीमती पत्थर, इसके अलावा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही इंजीनियरिंग से जुड़े कई सारे सामान निर्यात करता है। इसके अलावा मोती, कीमती पत्थर, मोटर वाहन, डीजल, मशीनरी, वस्त्र, रेडीमेड कपड़े और कृषि उत्पाद भी बड़े पैमाने पर भेजे जाते हैं। वहीं भारत इजरायल से मुख्य तौर पर निर्मित उर्वरक
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक घटक, इसके अलावा ये तमाम चीज़ें आयात करता है और माना ये जा रहा है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होता है तो भारतीय उत्पादों की इजरायली बाजार में पहुंच आसान होगी, जिससे भारतीय उद्योग और किसानों को सीधा फायदा मिल सकता है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारत इजरायल संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने में उनकी भूमिका को उजागर करता है। खास बात यह है कि इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस प्रतिष्ठित मेडल से पीएम मोदी को इजरायल और भारत के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में दिए गए उनके असाधारण योगदान के लिए नवाजा गया। ये उपलब्धि उन्हें उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल कर देती है जिन्हें इजरायल की विधायी संस्था द्वारा राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। आपको बता दें कि भारत और इजरायल के बीच विशेष रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। ये सम्मान इजरायल द्वारा भारत को एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में दी जाने वाली महत्ता को भी दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच संबंध पारंपरिक राजनयिक जुड़ाव से कहीं आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के तौर पर हुए। उच्च स्तरीय दौरे, संयुक्त परियोजनाएं और रक्षा सहयोग इस रिश्ते को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बने। पीएम मोदी उन गिने चुने वैश्विक नेताओं में से हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। इससे पहले उन्हें 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था, जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये दोहरा सम्मान भारत की बढ़ती कूटनीतिक पहुंच का प्रतीक है। ये पश्चिम एशिया में स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए दोनों पक्षों के साथ भारत के संतुलन संबंधों को मजबूत करता है। ये सम्मान इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि भारत की विदेश नीति अब प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, सहयोग और आर्थिक अवसरों पर आधारित साझेदारियों पर अधिक केंद्रित है, जो भारत इजरायल संबंधों की नींव है। बुधवार को देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे। इजरायल यात्रा के दौरान पीएम मोदी के विमान की लोकेशन को भी दुनिया में सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। दुनिया भर के विमानों के मूवमेंट को ट्रैक करने वाला प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक बुधवार शाम 3:45 बजे जब पीएम मोदी की फ्लाइट सऊदी अरब से जॉर्डन में एंट्री कर रही थी, उस वक्त इसे 7,184 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान और ईरान के एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए अरब सागर के रास्ते इजरायल पहुंचा। ये विमान नई दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन से निकलकर गुजरात के रास्ते अरब सागर को पार करते हुए ओमान पहुंचा। वहां से सऊदी अरब होते हुए जॉर्डन के रास्ते इजरायल की सीमा पर एंट्री हुई, जहां से उनका विमान तेल अवीव के गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एयर इंडिया 1 से इजरायल पहुंचे। ये विमान सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार का सबसे खास विमान है। इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी करते हैं। इन विमानों में कमांड सेंटर, सिक्योर कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। आमतौर पर भारत से इजरायल की यात्रा 6 से 7 घंटे की ही होती है।